9 साल की मीना स्कूल से घबराती हुई घर आई थी। माँ के पास पहुंची। माँ को स्कूल के यूनिफॉर्म पर लगे हुए एक दाग को दिखाया और पूछने लगी कि क्या मैं मरने वाली हूँ। मीना की माँ थोड़ी सी मुस्कुराई और उसे समझाया कि बेटा, ये तुम्हारी उम्र में होने वाली एक ऐसी स्थिति है जो हम सबको देखनी होती है। माँ के साथ भी ऐसा हुआ था। मीना ने उम्र के साथ धीरे धीरे सब सीखा और आज वो एक महिला है और अपनी बेटी को इसके बारे में समय से जानकारी दे रही है, जो कि शायद उसकी माँ नहीं कर पाई थी। पीरियड्स का शुरू होना, पीरियड्स के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना और उसके बाद पीरियड्स का रुक जाना, ये ऐसा विषय है जिस पर खुद महिलाएं खुलकर बात नहीं करती, लेकिन इस पर डिस्कशन होना, इसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर बच्चियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है और हाँ, मीनोपॉज के करीब पहुंची महिलाओं के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ पैनल में एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नुपुर गुप्ता, जो कि निदेशक हैं प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ FMRI। और इसी के साथ, क्योंकि महिलाओं की बात है तो भाई डाइट को हम छोड़ नहीं सकते, हमारे साथ है मिस दीप्ति खटूजा, हेड ऑफ डाइटेटिक्स FMRI। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं मैम आपसे, पीरियड्स क्या हैं और क्यों होते हैं? देखिए, पीरियड्स जो है, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। और गर्ल्स में पीरियड उसकी एक निशानी है। लेकिन प्यूबर्टी का डेवलपमेंट 3 भागों में होता है। सबसे पहले ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, फिर हेयर मतलब बालों का डेवलपमेंट जो कि प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर होते हैं, और तीसरा जो है वो पीरियड स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, उसके 2 साल के अंदर अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं, हेयर का डेवलपमेंट और पीरियड्स आना। तो पीरियड आना, इसको हम कहते हैं मीनार्की, मतलब पीरियड आना शुरू हो गया। और इस समय में कुछ हार्मोन्स बदलते हैं शरीर में, जिसकी वजह से पीरियड आने लगता है। पीरियड क्यों आता है? क्योंकि हर महीने महिलाओं में 2 अंडेदानी होती है, अंडाशय, उसमें से एक अंडा रिलीज़ होता है। वो अंडा इसलिए रिलीज़ होता है कि प्रेगनेंसी हो जाए, उसको कीटाणु मिले और प्रेगनेंसी हो जाए। यदि प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो जो अंडा है वो ख़त्म हो जाता है और यूट्रस में जो तैयारी होती है बच्चा ठहरने की, जो उसकी लाइनिंग मोटी हो जाती है, जब अंडा नहीं टिकता तो वो यूट्रस की लाइनिंग शेड हो जाती है, जिसको हम माहवारी, मेंसेस या पीरियड के नाम से जानते हैं। तो शुरुआत में जब पीरियड शुरू होते हैं तो कभी कभी इरेगुलर होते हैं कि कभी टाइम पे आ गया, कभी नहीं भी आया, कभी फ्लो कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, कभी पेन नहीं हुआ, शुरू में बिल्कुल पेन नहीं होता, कुछ लोगों में बाद में पेन शुरू होता है। तो इसका प्रोसेस अलग है, पर 1 से 1.5 साल के अंदर पीरियड सही होने लग जाते हैं मैक्सिमम जनों में। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि पीरियड की सही उम्र क्या है। सही उम्र है 9 से 12 साल के 12 साल की उम्र में पीरियड स्टार्ट होना चाहिए। आजकल हमने देखा, जब से लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, जब से एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस है, हमारी डाइट का है, स्ट्रेस का है, बहुत सारे फैक्टर हैं, उसकी वजह से पीरियड की जो एज है या प्यूबर्टी की एज वो टाइम से पहले होने लगी, यानी कि 8 साल से पहले। तो यदि लड़की को 8 साल से पहले महीना आता है, 8 साल से पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होता है, तो डॉक्टर को दिखाना है। और यदि 16 साल तक पीरियड नहीं आते तब भी ये चिंता का विषय है और हमें चेक करना है कि क्या कारण है। 14 से 16 साल में कई लड़कियों को देर से माहवारी शुरू होती है, पर वो उसको हम नॉर्मल मानते हैं, पर 16 की जो उम्र है वो उसका कट ऑफ है। तो डॉक्टर नुपुर, जैसा कि आपने बताया कि 8 साल की उम्र से पहले और 16 साल की उम्र के बाद अगर पीरियड्स आते हैं तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे किस तरह के जोखिम हो सकते हैं जिनको कि नज़र में रखना ज़रूरी है? देखिए, 8 साल से पहले अगर प्यूबर्टी या उसका डेवलपमेंट होता है तो हमें इसका कारण देखना पड़ता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उससे शरीर पे दूसरा नुकसान भी होता है। कई बार ट्यूमर होते हैं शरीर में, एंडोक्राइन ट्यूमर, जिसकी वजह से हार्मोन समय से पहले रिलीज़ होने लग जाता है और जल्दी प्यूबर्टी आ जाती है। पीरियड लेट आने का कारण, जैसे 16 साल तक अगर पीरियड नहीं आया तो हमें देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चेदानी का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, या ब्रेन से हार्मोन का रिलीज़ ही नहीं हो रहा है, या फिर कोई वजह से उस पार्ट ऑफ ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से पीरियड नहीं हो रहा है। कई लोगों में पीरियड आता है लेकिन नीचे से जो रास्ता है वो बंद है, उसको हम बोलते हैं वेजाइना का रास्ता ही नहीं बना।
तो उनको हर महीने दर्द तो होता है पर महीना नहीं होता। तो लेकिन कोई भी लड़की जिसको हर महीने दर्द हो रहा है लेकिन पीरियड नहीं हो रहा है, तब भी डॉक्टर को दिखाना है। ओके, आप उन माओं को क्या कहना चाहेंगी, वो किस तरह से अपनी बच्चियों को समझाएं, किस उम्र से उन्हें ये बताना शुरू कर दें ताकि वो डरें भी ना और मासिक धर्म के लिए वो पहले से खुद को तैयार भी रख पाएं? हाँ, तो इसकी तैयारी घर में हर जने को होनी चाहिए, उसके भाई को भी और उसको खुद को भी। क्योंकि अगर बच्चों को या लड़कों को बचपन से नहीं समझाया जाए तो उनके लिए भी ये अजीब बात होती है। पर 8 से 10 साल की उम्र सबसे अच्छी है ये बात बताने के लिए कि ऐसे आपका चाइल्डहुड से अब अडल्टहुड का फेज़ या प्यूबर्टी का फेज़ स्टार्ट होगा और उसका एक ये पार्ट है। तो वो आपको 9 साल में भी शुरू हो सकता है, 10 में भी हो सकता है, 11 में भी हो सकता है, पर वो हर जने के लिए वो उम्र अलग होगी। तो मैम, ग्रामीण इलाकों में कई मामले ऐसे देखे जाते हैं जहाँ पर माएँ उतनी कंफर्टेबल नहीं होती हैं अपनी बच्चियों को पूरी जानकारी देने के लिए, या वो बैठकर नहीं हर सवाल का जवाब देती हैं। वो बता देती हैं कि ये साधन है, तुम्हें इसे इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, बस अब सारी जिम्मेदारी लड़की पे। आप उन बच्चियों को क्या बताना चाहेंगे कि वो किन सावधानियों को बरतें, किन बातों का ध्यान रखें, किस तरह से वो अपने उन 5 या 7 दिनों को आसान बना सकती हैं अगर उन्हें वहां से सही जानकारी नहीं मिल रही है जहां से उन्हें मिलनी चाहिए? उनको ये जानना जरूरी है कि हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी कि सफाई मेंटेन करना है। जब आपके पीरियड का टाइम है तब आपको रोज स्नान करना बहुत ज़रूरी है। जो आप कपड़ा लगाते हैं, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो घर का कपड़ा हो, चाहे वो सैनिटरी नैपकिन हो या पैड हो या क्लॉथ का पैड हो, जो भी आपको उसको 4 से 6 घंटे में बदलना है। और उसको डिस्कार्ड कैसे करना है वो अपने घर से सीखना है, ताकि ये वेस्ट जो है कहाँ पे जाएगा उसकी जानकारी भी इनको देना ज़रूरी है। पर हाँ, सफाई रखना है, क्योंकि इस समय पे अगर सफाई नहीं रखते तो इन्फेक्शन भी होता है, आपके खुद के भी कपड़े गंदे हो सकते हैं। और ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन से फ्लो को या ब्लीडिंग को हम ज़्यादा कहते हैं, क्या नॉर्मल है और क्या कम है। तो इस उम्र में हम कम की चिंता नहीं करते, पर ज़्यादा अगर होता है तो कौन सी ऐसा कितने दिन हमें इंतज़ार करना है या कितने महीने रुकना है और फिर हमें डॉक्टर को दिखाना है। तो यदि 3 से 5 दिन आपका फ्लो रहता है तो वो नॉर्मल है। और अगर हर महीने के महीने आपको पीरियड आता है तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर 21 दिन से पहले और 35 दिन से बाद अगर पीरियड होता है तो इसको हम इरेगुलर साइकिल कहते हैं। अगर 3 महीने तक पीरियड नहीं होता तो भी एक बार चेक करना चाहिए। तो दीप्ति जी, जैसा कि डॉक्टर नूपुर ने बताया कि ब्लीडिंग कई बार ज़्यादा होती है, ऐसे में एनीमिक होने के चांसेस भी होते हैं, तो क्या बच्चियों को या माओं को भी खाने से रिलेटेड कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो एनीमिक होने से बच सकें? तो इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि जो आयरन रिच वाली चीज़ें हैं, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, काला चना है, पोहा है, पोहे में बहुत आयरन होता है, और इसके अलावा हमारा चुकंदर है, हमारी जितने भी अनाज और दालें हैं उसमें जितना साबित और छिलके वाली दालें का सेवन करें। तो क्योंकि छिलके में आपकी ऊपरी सतह है इंटैक्ट होती है, जिसमें आपके काफ़ी सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट तत्व जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, और उसमें से एक आयरन भी है, तो ये भी पाया जाता है। तो जब आप इन चीज़ों का सेवन अच्छी से अच्छी खुराक यानी हेल्दी बैलेंस डाइट और सीज़न की सब्जियों की खुराक का सेवन करते हैं तो उससे आप अपनी आराम से खून की कमी को रोक सकते हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी का इंटेक होना, सेवन होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि हम खट्टे पदार्थ जैसे कि हमारे फल, सीज़न के फल जैसे अमरूद हो गया, संतरा हो गया, आपका मौसमी हो गया, और इसके अलावा हमारा नींबू आमतौर पे हम लोग टेस्ट के लिए डालते हैं। तो आयरन के लिए ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि विटामिन सी जो है वो आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और ये एक मेजर फैक्टर है कि अगर आप आयरन वाली खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, वेजिटेरियन फूड्स के अलावा नॉन वेज वाले जो आपके हीम आयरन वाले जो आपके फूड सोर्सेज हैं, उसके बावजूद आयरन की कमी देखी गई है, क्योंकि विटामिन सी सही मात्रा में आपके शरीर में नहीं है। तो उसकी वजह से आपके जो आयरन है वो आम तौर पे वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता शरीर में, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि
हम तो खा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी खून की कमी जा नहीं रही है। डॉक्टर नूपुर, अभी बात आई चिड़चिड़ाहट की और दर्द की, तो जब आप पीरियड्स में होते हैं तो चिड़चिड़ाहट और दर्द को किस तरह से डील करें? क्या उसके लिए कुछ दवाइयाँ ली जा सकती हैं? हाँ, जो पीरियड में दर्द होता है, मेंस्ट्रुअल पेन जिसको कहते हैं, ये नॉर्मल साइकिल का पार्ट है, जिसको हम डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। और ये दो तरह का होता है। एक तो है कि नॉर्मली पेन होगा और वो चला जाएगा, और ये क्योंकि जिस महिला के जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें जब अंडा रिलीज़ होता है तब भी हल्का दर्द होता है और इस समय भी दर्द होता है। कुछ लोगों के अंडा सही से नहीं बनता, उन महिलाओं को कभी पीरियड में पेन नहीं होगा। पर लेकिन जिनको सीवियर पेन है, और तो पेन को हम कैटेगराइज करते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है। अगर बहुत ही कम पेन है तो वो घरेलू जो भी मेजर है उससे आराम मिल जाता है। कई लोग गर्म पानी की थैली लगाते हैं, उससे आराम मिल जाता है। कोई उल्टा लेट जाता है, उससे मिल जाता है। या आप ठंडे पानी की पट्टी लगा लो बर्फ़ के पानी में टॉवल को निचोड़ के, तो उससे भी आराम मिलता है। पर उस समय में अगर ये सब मेजर्स काम नहीं करते तब हमें दवा की आवश्यकता है, जिसको हम कहते हैं मॉडरेट टू सीवियर पेन। कुछ लोगों में इतना सीवियर पेन है कि दवा भी काम नहीं करती, वो लोग हमारे पास दिखाने आते हैं। तो उसके लिए बहुत से कारण हैं। किसी के यूट्रस में रसोली है, किसी को एंडोमेट्रियोसिस नाम की कंडीशन है, किसी के चॉकलेट सिस्ट है या ओवरी में सिस्ट है। तो हमें वो देखना पड़ता है कि किस एज में किसको क्या प्रॉब्लम है और दर्द का क्या कारण है। लेकिन अगर एक गोली खा के अगर आपका पूरा महीना सही निकलता है, या 2 गोली भी खानी पड़े, जो कि नॉन स्टेरॉयडल दवा आती है एंटी इन्फ्लेमेटरी, अगर वो खा के आराम मिलता है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, तो वो ली जा सकती है। दर्द के लिए दवाई ले सकते हैं, वो सेफ है। हाँ। ठीक। अब अगला सवाल ये आता है कि हाइजीन कैसे मेंटेन करें? कौन सी सावधानियां हैं और कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आप पीरियड्स के दौरान ना करें, ताकि आप संक्रमणों से दूर रहें? सबसे पहली चीज़, जो क्लॉथ पैड या सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं, कई महिलाओं को ब्लीडिंग कम होती है, तो वो सोचते हैं कि आज लगाया कल सुबह ही बदलेंगे। बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही सोर्स है जिससे कि इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गंदा है चाहे वो नहीं है। कम से कम 6 घंटे मैक्सिमम में बदलना है। आइडियली 4 घंटे में बदलना है, नहीं तो 6 घंटे में उसको चेंज करना ज़रूरी है। एक चीज़ तो ये है। और दूसरा कि बहुत लोग इस समय स्नान नहीं करते, और बहुत लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता है कि घर में आप इसी कोने में रहोगे, या आप किचन में नहीं जाओगे, या आप मंदिर नहीं जाओगे, या आप लोगों से नहीं मिलोगे। तो उसी से अनहाइजीनिक प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। और शायद नहाने भी नहीं देते हैं कि अभी आप 7 दिन ऐसे ही रहोगे। हाँ, तो 7 ये दिन सब तक एकदम घर में दूसरी जगह बनाई जाती है जहाँ उन्हें रखा जाता है। तो आप प्लांट्स को हाथ भी नहीं लगाओगे कि प्लांट मर जाएगा। तो ऐसे रिलेटेड बहुत से पीरियड मिथ्स हैं, अभी भी इंडिया में प्रचलन है उनका। इतना हम इसके बारे में बात करते हैं, पर इसको ख़त्म होने में अभी फिर भी कुछ साल, बहुत साल अभी लगेगा कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। हाँ, मंदिर नहीं जाना तो ये हमें समझना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अनहाइजीनिक नहीं है। ये आपकी ग्रोइंग अप का एक पार्ट है, कि आप कब चाइल्ड थे और ये अडल्टहुड है, और आपकी स्टार्ट ऑफ ये रिप्रोडक्शन का स्टार्ट है। मतलब अब आप एक नई लाइफ प्रोड्यूस कर सकते हो। पीरियड अगर नहीं आएगा तो बच्चा भी नहीं होगा। हाँ, तो मदर की लाइफ इतनी इम्पोर्टेंट है कि पीरियड के बिना भी सही नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। तो हेल्दी फूड, आप क्या सलाह देंगी इस दौरान अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बूस्ट करने के लिए, कि कौन से फूड्स आप डाइट में शामिल कर सकते हैं? सबसे पहले तो अनीता, हमें ये ध्यान रखना है कि जो एक आम तौर पे सोचा जाता है कि वज़न ना बढ़े, तो हम आम तौर पे ये गलत सोचते हैं कि हम कम खाना खाएं और हम अपने मील्स को मिस आउट करना शुरू कर देते हैं। तो इवन लड़कियों के लिए, क्योंकि प्यूबर्टी फेज़ है, नया नया फेज़ है, देयर बॉडी इज़ ग्रोइंग, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि संतुलित आहार, पूरा पोषण उनके शरीर की जो ज़रूरत है वो उनको मिले। तो नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना तो खाना ही है, लेकिन उसके बीच में छोटे छोटे स्नैकिंग, हेल्दी स्नैकिंग, जिसमें कि हम रेशा और प्रोटीन वाली स्नैकिंग की बात करते हैं,
रेशा और प्रोटीन ये दोनों ही चीज़ें जो हैं आम तौर पे इस उम्र में लड़कियों को वज़न को बढ़ने से रोकता है। जो एक उनको डर रहता है कि हमारा वज़न बढ़ जाएगा, हम अजीब से दिखेंगे। तो जब आप फाइबर यानी कि जितना भी फल है, आपकी हरी सब्जियां हैं और आपके जो मैंने पहले भी बताया साबित और छिलके वाली दालें हैं, क्योंकि ऊपरी सतह होती है तो इन सब में रेशा रहता है। तो ये रेशा जो है आपके फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस यानी आपको लगेगा कि आपका पेट भर गया, लेकिन उसके अलावा आपके ताकत वाले तत्व भी आपको दे रहा है। तो ये फाइबर वाली चीज़ों के साथ साथ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इस पे स्पेसिफिक एम्फेसिस देखिए, रेशा जो है हम सब बात करते हैं। कोई 5 चीजें जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगी इस दौरान। या तो रेशे के साथ साथ प्रोटीन आपका बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रोटीन रिच स्नैक्स जो है आपके एक सिंपल मुट्ठी मूंगफली या नट्स हो गए या आपकी दालें हो गई, दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें, दही, पनीर, ये वाली चीज़ें आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। और इसके अलावा आपका एक मुट्ठी नट्स, अंकुरित दाल या भुना हुआ चना जो आमतौर पे हम देखते हैं गांव वगैरह में, आम भुना हुआ चना बहुत आसानी से खाया जाता है। तो प्रोटीन और हरी सब्जियां और दिन भर में 2 फल। मतलब अगर मैं सब्जियों की बात करूं तो आजकल हेल्दी डाइट का कंसेप्ट जो है वो अभी रिसेंट में चेंज हुआ है और हम समझाते हैं कि जो आपकी एक प्लेट है फुल, उसमें से आधा पोर्शन यानी हाफ प्लेट जो है आपकी वो हरी सब्जियों और फलों का होना चाहिए, जो कि हमारे इंडियन रूटीन में अभी अनाज है। रोटी ज्यादा होती है और सब्जियां और प्रोटीन कम होता है। तो अब हम इस आम तरीके से समझा रहे हैं कि जो आपकी प्लेट है उसमें से आधी प्लेट जो है आपकी हरी सब्जियों और फलों की होनी चाहिए और उसके बाद प्रोटीन वाली चीजें यानी दालें या पनीर या सोया जो भी हम खा रहे हैं, और लास्ट में हम अनाज का सेवन करें, तो उससे हमारी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी और हमारा वजन भी नहीं बढ़ेगा। डॉक्टर नूपुर, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर यानी कि मासिक धर्म विकार के मामले काफ़ी देखने को मिलते हैं, ये किस तरह से उन्हें इफेक्ट करते हैं, उन पर थोड़ा बताएं। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हमारे ओपीडी या जो हम मरीज देखते हैं, काफ़ी कुछ महिलाएं जो 30% ऑफ जो हमारी ओपीडी है वो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड है और उसके बहुत से कारण हैं। कई बार स्ट्रेस है, सिंपली स्ट्रेस है, उसी से पीरियड डिले हो गया या ज़्यादा हो गया या कम हो गया। कुछ बच्चे जो इस एज में बहुत खेलते हैं, बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज है, उससे पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है। किसी का वजन जल्दी से बढ़ जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज आजकल बहुत कॉमन है, पीसीओडी, तो अगर एक्सेसिव वेट गेन है तो पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है। कोई बहुत डाइटिंग कर रहा है, एक्सट्रीम डाइटिंग, उससे पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये तो बहुत कॉमन कारण है, पर कई बार हमें ब्लड टेस्ट या इवेलुएट भी करना पड़ता है कि इसके अलावा और कुछ तो नहीं है। तो कॉमन चीज़ों में थायराइड है, थायराइड हार्मोन के डिसफंक्शन से पीरियड डिस्टर्ब होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन से हो जाता है, पीसीओडी की एक कंडीशन है जिसमें पीरियड तो एक पार्ट है पर उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिससे कि पीरियड के आगे पीछे होने का चांस है। कम उम्र में जो ये 9-10 साल की उम्र से 20-25 साल तक, उसमें तो यूजुअली ऐसी ही चीज़ें होती हैं। यूजुअली जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है यूट्रस में, जैसे कि रसोली बन गई या ओवरी में सिस्ट बन गई, वो हम 20 साल से बाद में देखते हैं। पर आजकल तो भी यंग एज में भी हमें चेक करना पड़ता है यदि ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती जाती है तो एक तरह की प्रॉब्लम तो ये है कि इरेगुलर साइकिल है, जो कि जल्दी हो रही है या बहुत लेट हो रही है या हो ही नहीं रही है, जिसको हम कहते हैं एमेनोरिया, कि पीरियड ही आने बंद हो गए। हम दवा देते हैं तो पीरियड आता है, नहीं तो नहीं आता। ये किसी भी एज में हो सकता है, ये किसी भी एज में हो सकता है, पर ये नॉर्मल नहीं है, तो इसके लिए भी आपको दिखाना पड़ेगा। या आपको साल में 3 ही बार पीरियड हो रहा है या मे बी 4 ही बार हो रहा है या सिर्फ दवा से ही हो रहा है, तब भी आपको चेक करना है कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी अनियमित पीरियड अगर है, हाँ, पीरियड अगर डिस्टर्ब्ड है तो ये नॉर्मल नहीं है। यदि 2 पीरियड के बीच में आपको ब्लीडिंग हो जाती है तो वो भी एबनॉर्मल है, इसको हम कहते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। बाकी हम जो क्लासीफाई करते हैं वो हम करते हैं कि
कम उम्र में यदि है तो कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती जा रही है, या हुई तो रुक गई लेकिन फिर हो गई, वो तो कंट्रोल ही नहीं हुई। तो यंग एज में हमें क्लॉटिंग, ब्लीडिंग डिसऑर्डर या भी कोई दवा पे जिसका रिएक्शन हो रहा है जिससे ये प्रॉब्लम है। जो बीच की उम्र की महिलाएं हैं, मतलब 20 से लेके 40 साल की उम्र में कई बार कोई ना कोई किसी को दवा चल रही होती है, तो उस दवा का साइड इफेक्ट से भी पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कुछ महिलाएं जैसे एंटी एंजाइटी ड्रग्स पे हैं, एंटी साइकोटिक मेडिकेशन पे हैं, या डिप्रेशन की दवा पे हैं, तो उससे भी थोड़ा हार्मोन इम्बैलेंस होके पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक तो ये चीज़ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पैटर्न ठीक नहीं है, कभी जल्दी है, कभी लेट है, कभी कम है। पर दूसरी चीज़ ये है कि पीरियड पेन आपको बहुत परेशान करता है। तो अगर पीरियड पेन भी सीवियर है तो भी हमें चेक करना है कि उसका कारण क्या है। तो वो भी चेक करना ज़रूरी है। और अगर यही प्रॉब्लम बड़ी उम्र में होती है, मतलब 40 से 60 साल की उम्र में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये रूल आउट करना है कि कोई प्री मैलिग्नेंट या प्री कैंसरस कंडीशन या कोई तरह का कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा। तो कैंसर का डेवलपमेंट या तो बच्चेदानी से होगा, यूट्रस या बच्चेदानी का मुंह जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर, और बहुत ही रेयर वेजाइना या वल्वा से भी ये कैंसर बन जाता है। हाँ, और कई में जब इन सब चीज़ों के साथ गैस्ट्रिक सिम्टम होने लगते हैं तो कई बार ओवेरियन कैंसर भी डिटेक्ट होता है। Okay. आपने बात की 40 की उम्र के बाद की, तो हमने अभी तक मासिक धर्म को समझा, अब समझते हैं मीनोपॉज को, रजोनिवृत्ति को। ये किस उम्र से शुरू होता है? महिलाएं इसे कैसे समझें? क्या सिम्टम उनको इसमें नजर आ सकते हैं? देखिए, दुनिया में अलग अलग कंट्री में अलग अलग उम्र है कि मीनोपॉज कब होगा, पर हिंदुस्तान में इसकी उम्र है बिटवीन 45 टू 50 ईयर्स। कब ये नॉर्मल एज है, पर कई महिलाएं जिनको जल्दी भी मीनोपॉज होता है। तो मीनोपॉज का मतलब ये है कि पीरियड बंद हो जाना। मीनो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसका पॉज, तो ये मीनोपॉज हुआ। पर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होना उसका एक सिम्टम है, उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। पर पीरियड की बंद होने की उम्र वो यूजुअली सेम है, पर वो डिपेंड करती है कि आपकी फैमिली में आपकी मदर को कब हुआ, आपके रिश्तेदारों को कब हुआ। आपको इस लाइफ टाइम में आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपने कोई लंबा इलाज तो नहीं लिया जिसकी वजह से आपके पीरियड की डेट चेंज हो गई। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपके पीरियड कब बंद होंगे। तो सामान्य एज तो यही है 45 टू 51 ईयर्स। कई बार जल्दी मीनोपॉज देखने को मिलता है, जैसे आजकल हम देखते हैं कि ओवरीज जो हैं, जो अंडाशय है, उनकी एजिंग जल्दी होने लगी है, जिसको हम कहते हैं प्री मैच्योर मीनोपॉज या प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर भी उसका एक टर्म है। तो प्री मैच्योर मीनोपॉज 40 साल से कम में हो जाता है। इसका मतलब कि 1 साल तक यदि पीरियड नहीं हुआ उसको हम कहते हैं मीनोपॉज। तो इसे सामान्य माना जाए अभी की स्थिति में, या इसके लिए भी इलाज उपलब्ध हैं? इसे नहीं, मीनोपॉज की एज को कोई भी नहीं रोक सकता। मीनोपॉज जिसको जब होना है वो होगा। हाँ, इसको हम कहते हैं नेचुरल मीनोपॉज। एक मीनोपॉज होता है आर्टिफिशियल मीनोपॉज या सर्जिकल मीनोपॉज, जिसमें हमने सर्जरी करी और यूट्रस निकाल दिया, सर्जरी करी या ओवरी निकालनी पड़ी, उसको हम कहते हैं सर्जिकल मीनोपॉज। जो नेचुरल मीनोपॉज है उसकी एज को कोई नहीं बदल सकता। वो जब होगा तब होगा। तो मीनोपॉज में कुछ स्टेजेस भी होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, इस तरह के बदलाव आएंगे? मीनोपॉज की स्टेजेस होती है इन द सेंस कि आपके सिम्टम क्या है। तो सबसे पहला सिम्टम जो कि मीनोपॉज के भी पहले आने लगता है, जिसको हम कहते हैं पेरी मीनोपॉज, तब आपके पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई पैटर्न नहीं है, कभी जल्दी है, कभी लेट है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, कभी हुआ ही नहीं। तो ये टाइम आपका जब भी मीनोपॉज होना है उसके 3, 4, 5 साल पहले से होने लगता है। तो ये तो अर्ली सिम्टम्स हैं कि साइकिल आपकी डिस्टर्ब हुई। पर उसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपके मूड स्विंग हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आप इरिटेबल हो रहे हो, जो कि आपको पीरियड में होता था पर अब बिना पीरियड के भी हो रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है। आपको नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया जिसको कहते हैं, या एकदम से आप बैठे और आपको बहुत तेज गर्मी लग रही है, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं। तो ये साइकोलॉजिकल भी है और कुछ हार्मोन की कमी से ऐसे होने लगता है। कुछ सिम्टम है जो इसके बाद आते हैं, जिनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट सिम्टम्स, कि बीच में क्या होगा। तो बीच
बीच वाले जो सिम्टम है वो यूरोजेनाइटल सिम्टम है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है। आपको बार बार यूरिन आता है या आपको यूरिन बार बार आता है, इन्फेक्शन भी नहीं है, लेकिन आप प्रोन हो कि आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। अभी तो हुआ था, 3 महीने बाद फिर हो गया, 6 महीने बाद फिर हो गया, या फिर आपको यूरिन कंट्रोल करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। इसको हम कहते हैं इनकॉन्टिनेंस। या तो स्ट्रेस से हो जाता है, खांसी आई तो यूरिन आ गया, या फिर आपको कोई भी तरह का स्ट्रेस हुआ पेट में तो उसकी वजह से यूरिन आ गया, या अर्जेंसी हो गई, आप बाथरूम तक नहीं जा पाए और आपको यूरिन आ गया। ये तो है यूरोजेनाइटल सिम्टम्स। तो इन और symptoms साथ ही स्किन में भी बदलाव आता है, स्किन चेंजेस होते हैं कि स्किन में ड्राइनेस आने लग जाती है। डॉक्टर नुपुर, हमने बात की पीरियड स्टार्ट होने की, मीनोपॉज की, पेरीमीनोपॉज की। अब कुछ केसेस में ये भी देखा जाता है कि 52 की उम्र तक, 52 साल की उम्र तक, 55 साल की उम्र तक पीरियड्स आ रहे होते हैं। उस स्थिति में महिलाएं किस तरह से संभालें खुद को? सबसे पहले तो पीरियड अगर 50 साल में ख़त्म नहीं होते तो आपको अपना हर साल चेकअप करना चाहिए। हर साल चेकअप का मतलब कि आपको पैप्समियर कराना है, आपको अपना अल्ट्रासाउंड कराना है और आपको ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करानी है, क्योंकि मीनोपॉज के बाद हम देखते हैं कि ये कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। पर ऐसा नहीं है कि कम उम्र में नहीं होगा, लेकिन इस समय पे कैंसर स्क्रीनिंग जरूरी है। तो 2 कैंसर इस टाइम इम्पॉर्टेंट हैं, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन अगर पीरियड नहीं बंद होते तो हमें क्या डर है कि कहीं यूट्राइन कैंसर या यूट्राइन कैंसर का प्रीकर्सर, जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या कैंसर इन सीटू, कहीं वो स्टेज तो नहीं है। तो कई बार हमें अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि भाई ब्लीडिंग का पैटर्न क्या है, या ब्लीडिंग ज़्यादा क्यों है, या लाइनिंग थिक है, या कोई नया पॉलिप तो नहीं बन गया है, या कोई फाइब्रॉइड है जो कि प्रोजेक्ट कर रहा है यूट्रस के अंदर, कि भाई क्या कारण है, लेट मीनोपॉज क्यों है। पर अगर मीनोपॉज नहीं हुआ है तो उसको हम बंद तो कर नहीं सकते, इसलिए हमको साल में एक बार डॉक्टर को दिखाना है और अपना चेकअप कराना है। पीरियड ख़त्म होने के बाद पीरियड नहीं होना चाहिए, ये भी सबको जानना जरूरी है। चाहे लेट मीनोपॉज हुआ हो, पर लेट मीनोपॉज से रिस्क क्या है? लेट मीनोपॉज से ये रिस्क है कि यूट्राइन कैंसर कहीं डेवलप तो नहीं होने वाला इन फ्यूचर। तो सपोज लेट मीनोपॉज हुआ, पीरियड बंद भी हो गया, लेकिन 2 साल बाद आपको फिर से पीरियड आने लगा, तो आपने सोचा कोई बात नहीं, अब तो पीरियड आ गया, 1-2 साल नहीं आया, अब आने लग गया, पर ये नॉर्मल नहीं है। इसको हम कहते हैं पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। तो ये ब्लीडिंग कभी नहीं होनी चाहिए आफ्टर मीनोपॉज। और मीनोपॉज का मतलब यही है कि 1 साल तक पीरियड ना होना। तो अगर 1 साल पीरियड ना होने के बाद फिर से हर महीने ब्लीडिंग होने लगे तो वो भी हेल्दी नहीं है। तो पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग को फिर इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग का सबसे कॉमन कारण तो यही है, जो ईस्ट्रोजन की कमी से यूट्रस की लाइनिंग बहुत ही थिन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एट्रोफी। तो एट्रोफिक एंडोमेट्राइटिस, एट्रोफिक वेजिनाइटिस, क्योंकि जो नीचे का रास्ता है वो भी नैरो हो जाता है, तो जब भी इंटरकोर्स या सेक्स होता है तो उसकी वजह से भी वो ब्लीडिंग हो जाती है। कभी कभी अपने आप ही हो जाती है। ये तो सबसे कॉमन कारण है। पर लेकिन हमें किस बात का डर है या हमें क्या रूल आउट करना है, वो कैंसर ही है। तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, पैप्समियर भी करते हैं और इंटरनल चेकअप भी करते हैं कि उसका ब्लीडिंग का सोर्स क्या है। तो दीप्ति जी, हमने समझा मीनोपॉज को और उसकी जटिलताओं को भी। डाइट को लेकर वो कौन सी चीज़ें हैं जो अपनाकर आप मीनोपॉज को आसान बना सकते हैं, उसकी परेशानियों को कम कर सकते हैं? उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान रखना है कि आपका वज़न ना बढ़े, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जैसे कि मैंने मिनार्की के टाइम पे बताया, तो इसमें भी डॉक्टर नुपुर ने भी बताया कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। तो उन चीज़ों में यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम हेल्दी फूड खाएं। हेल्दी फूड का मतलब है कि हम 3 के बदले 5 मील खाएं, यानी 3 हमारे बड़े मील हो गए और 2 छोटे मील हो गए। रेशे वाली चीज़ें और प्रोटीन रिच वाली चीज़ों का सेवन करें। जितना हो हम सीज़न की सब्जियां और सीज़न का चीज़ें खाएं। मतलब आजकल जैसे चलन हो गया है कि 12 महीने सब कुछ अवेलेबल है, तो कोशिश करके जितना लोकल ग्रोन हम खाएं वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे शरीर उस हिसाब से जेनेटिक्स हमारी डेवलप होती है।
इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि चिकनाहट की मात्रा को कम करें। और चिकनाहट में भी ये ज़रूरी है कि अलग अलग तरीके की चिकनाहट देखी गई है। तो कभी भी ये नहीं है कि जैसे हमारे इंडियन ट्रेडिशन में चलता आ रहा है कि लंबे सालों तक हम एक ही तरीके का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तेल बदलने की प्रक्रिया, तेल बदलने का मतलब किसी ब्रांड या कंपनी से मेरा नहीं है, बट तरीके का तेल बदलना। जैसे कभी सूरजमुखी का इस्तेमाल किया, कभी आपने सरसों का किया, कभी ऑलिव तेल इस्तेमाल किया। तो तरीके का तेल बदलना जो है वो बहुत ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल की रोकथाम के लिए और ट्राइग्लिसराइड्स की रोकथाम के लिए। शुक्रिया डॉक्टर। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। हमने पूरी कोशिश की कि शुरू में जिस मीना की बात हमने की थी वैसी उस मीना की और वैसी और लड़कियों के कई सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको दे पाएँ। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, सेहतमंद रहिए।